नमस्कार, मैं सुमित कुमार यादव, वसुधा फार्म। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि A2 विटामिन्स क्या है। इसकी दो परिभाषाएं हैं। एक तो साइंटिफिक तो ये है कि इसमें 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एलोबिन, ग्लोबिन और केसिन। जो केसिन प्रोटीन है इसमें 70% मिलता है, जो कि HF या बफेलो मिल्क दूध के अंदर नहीं मिलता है। और यही विटामिन सेम मिलता है सिर्फ माँ के दूध में। इसी वजह से गाय को माता कहा गया है। इसी विशेषता को देखते हुए हमने हमारा A2 काऊ मिल्क लॉन्च किया है। हमारी जर्नी जो शुरुआत हुई थी वो 3 गायों से हुई थी और अभी हम इसको इंक्रीज करते करते लगभग 300 प्लस एनिमल्स पे पहुंच गए, जिसमें हीफर्स और मिल्किंग एनिमल्स सभी इंक्लूड हैं। अभी हमारी जो सप्लाई है वो भिवाड़ी, मानेसर, गुड़गांव। हमारा मेन मोटिव है कि डेडिकेटेड टू हेल्थ प्रोडक्ट्स, जो भी हो हाइजीन हो और प्योर हो, उसी बेस पे हम काम करते हैं। और क्वालिटी A2 मिल्क हम अपनी पैकिंग पे लिख के देते हैं। वजह यही है कि हमारे पास सिर्फ राठी, साहिवाल, थार पारकर, सिर्फ यही ब्रीड्स है। और इसकी जर्नी हमारी में सभी का अच्छा खासा योगदान है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें टाइम के हिसाब से चेंजमेंट भी करना पड़ा हमें। दूर पैकिंग के लिए हमें पॉली पैक में भी यूज़ करना पड़ा, हाइजीन मेंटेन करने के लिए ग्लास के बॉटल्स में भी यूज़ करना पड़ा। जहाँ पर हमें सहयोग लेना पड़ा मशीनरी का, और जहाँ मशीनरी का नाम आता है वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं चड्डा सेल्स को। और अभी हम इन्हीं के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम BMC है इनकी, और ये पॉस्चराइज़र प्लांट है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। इसमें चड्डा सेल्स का भी योगदान है। मिल्क क्वालिटी सबसे बेस्ट इसलिए होती है कि जो दूध होता है वो विद इन मिल्किंग होने के 10 मिनट्स के अंदर BMC के अंदर हो जाता है, और विद इन आवर के अंदर वो पॉस्चराइजर सिस्टम में डल जाता है। अब आप एक MBRT टेस्ट होता है दूध का, ठीक है, उसमें मतलब कि MBRT हमारे दूध की 2-2 घंटे आती है। मिनिमम 45 मिनट्स गवर्नमेंट नॉर्म्स में है, हमारी 2 घंटे आती है। वो इसी वजह से आती है कि तुरंत मिल्किंग होने के बाद एक डंप टैंक में दूध आता है पॉस्चराइज, उसके बाद सीधा उसको पैकिंग में और फिर कोल्ड स्टोर में, तो वो तुरंत ही उसको पैकिंग मिल जाती है। पहला जो है वो तो ये है कि हमारे पास चड्डा सेल्स की मशीन हमारे फार्म में अवेलेबल है, ताकि तुरंत इनको हमें ठंडा किया और तुरंत पॉस्चराइज करके इनको पैकिंग कर दिया। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए ये है कि हमारे पास मशीनरी हैं, और वो अच्छी कंपनी की मशीनरी हैं, जो कि हमें बेस्ट, उसके अंदर क्लीनिंग भी अच्छी होती है, और वो वे ऑफ कंट्रोलिंग, उसको वे ऑफ असेंबलिंग अच्छा कुछ है कि नॉर्मल आदमी भी उसको समझ जाता है। कुछ ऐसा नहीं फिक्स कर रखा कि लेबर को ना समझ में आए या किसी को समझ में नहीं आए। बिल्कुल इजी टू ऑपरेट मशीन है। क्यों? स्टाफ टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर ये इजी टू हैंडल नहीं हो तो हम कैसे इनको मैनेज कर पाएँ? फिर तो एक आदमी यूँ समझ लीजिए उस पे हो गया, मशीन पे ही रह गया। पर ये काफ़ी फ्रेंडली ऑपरेटेड मशीनें हैं, जिसको हम नॉर्मली किसी को 2 दिन बता देंगे तो वो ऑपरेट कर सकता है। चड्डा सेल्स का क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे हैं, इन्हीं की वजह से हमारे दूध की क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। और अगर कोई सपोर्ट की हमें, अगर आप ये मान लीजिए शाम को 9 बजे हमें किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें हमारी वहाँ पर हैंडल हो जाती हैं। चड्डा सेल एक अपना अच्छा खासा ब्रांड है। इसको ऐसी कोई पते की ज़रूरत नहीं है कि जिससे हमें ये पता चले कि चड्डा सेल कहाँ से है। चड्डा सेल का एक अपना ही ब्रांड है। नाम हमने भी इसका सुना हुआ है, हमने इनसे संपर्क किया, पर इनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डिलीवरी, वे ऑफ आफ्टर मेंटेनेंस, काफ़ी इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छा था, जिसका हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला। ये मशीनरी अभी आपके सामने ही है। पशु वगैरह के बारे में हमें सबसे अच्छा यहाँ सपोर्टिव डॉक्टर राहुल है, तो उनका काफ़ी हर वीकली उनके सेमिनार होते रहते हैं। स्टार्टिंग करने में देखिए फार्म का फॉर्मेशन तो उसी टाइम के ऊपर उनके रिगार्डिंग हो ही रहा था, हम टच में तो थे ही उनके। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें जब पड़ी तो हमने उनसे संपर्क किया। उससे पहले डॉक्टर राहुल थे, जो हमें काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंस दे रहे थे फार्म के अंदर, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको बनाना है, वे ऑफ कीपिंग। सबसे बड़ी दिक्कत हमें कि फार्म के अंदर आप कैसे मैनेजमेंट करेंगे कि आपको एक कंप्यूटर पे हैंडल हो जाए सारी चीज़ें। तो वो एक सपोर्ट था हमें, जो स्टार्टिंग से ही मिला हुआ था। हर वीकली उनका सेमिनार होता है, और वो हम हर वीकली वो सेमिनार, जो कोई हमारे इशू है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वहाँ से मिलते हैं। उसके लिए हमें किसी डॉक्टर को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं राहुल जी का तो हमारे शब्दों में धन्यवाद नहीं कर पाऊँगा,
काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं वो हमारे साथ। और रही बात चड्डा सेल्स की, तो वो उन्हीं के टच में है और उन्हीं पे उनके इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो उनका बड़ा ही अच्छा रोल है हमारे इसके लिए, और वो है ही हमारे साथ। मैं तो यही कहूँगा, कोई नया अगर फार्म शुरू करे तो वो एक स्टार्टिंग लाइन से शुरुआत करे और किसी एक्सपीरियंस होल्डर या राहुल जी मान लीजिए, उनके सपोर्टिव से स्टार्ट करे, ताकि उनको बारीकियाँ पता हो, अपने पैसे वेस्ट ना कर पाए कहीं बाद में। किसी चीज़ को पछताने से अच्छा है उसको पहले ही हैंडल कर लिया जाए या उसको उसी तरीके से किया जाए। देखिए, अभी हमने कोई एक हार्ड एंड फास्ट ऐसी मार्केटिंग नहीं स्टार्ट की। हमारी मार्केटिंग एक बेसिक लेवल से स्टार्ट की है, जहाँ 3 गायों से स्टार्ट की थी हमने दूध। उसी हिसाब से जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती गई, उसी हिसाब से हमने दूध को इंक्रीज़ किया है, और उसी बेस के ऊपर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। जो कि अभी हमने पनीर का डाला है, और अभी हमारा घी है, पनीर है, दूध है। आने वाले महीने या 1.5 महीने के अंदर हम लोग दही का प्लांट डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे डिमांड आती जा रही है, वैसे वैसे काम बढ़ता जा रहा है।